वाहिगुरु जी I
सब कुछ तेरा, तू कहने मुने हो गया सर्वम खेल भक्त विच स्वामी मेरा, नगन में आत्मा सुने अपन, प्रभ मेरे को सगल उसेरा, काको दुराव का सो बलवंता, ऐते बेको तैते मेरा, सार मूरत गुर बैठियो नानक, सागर मून नहीं अनहेरा, अब सब कुछ तेरा जी मैं कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं, अब जीव तेरा जी मैं
परम सत्कार जो प्रताल गुरगद्दी ते विराजमान चवर शक्र तख्त दे मालिक वाली जोधान जो कपट लोग दे राखे हाजर नाजर सर्वशक्तिमान शब्द गुरु धन 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 साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी पावन और पवित्र निकी गोद के अंदर जोड़ में बैठे गुरु प्यारी साध संगत जी गज बज के फतेह बुलाओ आपको जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु महाराज ने सबना दे बड़ी अपार कृपा में रहमत की है जो सानू सबना गुरसिखां अपनी पावन पवित्र निकी गोद का आनंद बख्शिया है क्योंकि गुरु महाराज जी की गोद विच गुरु की कृपा तो बिना नजर तो बिना आया नहीं जा सकता। सतगुरु जी की कृपा होवे मेहर होवे ताही जीव घरां तो चल के अपने रुझेवियां नूं त्याग के गुरु की गोद विच आके गुरबाणी का आनंद माणदा है क्योंकि गुरबाणी बार बार जीव नूं समझा रही है कि गुरु की शरण में जाके वो सुख प्राप्त होता है वो आनंद की प्राप्ति होती है जेड़ी कि दुनियावी किसी पदार्थ में भी नहीं है। गुरु की शरण में जाने ना वो सुख प्राप्त होता है जेड़ा कि किसी भी दुनियावी पदार्थ को प्राप्त नहीं होता जिसनों गुरबाणी में सजीवी सुख भी आख्या गया है। महाराज जी कहते वो सुख जेकर तू प्राप्त करना चाहते हैं तेनों अपना आपा छड़ के अपनी होमे मैं मेरी छड़ के निमरता दे नाल गुरु की गोद विच गुरु की शरण विच आना पवेगा। फिर गुरु की शरण विच आउण दे नाल की कुछ मिलता है ये पंचम पातशाह कृपा करके समझाउणा करते हैं। महाराज जी कहते सतगुर आयो शरण तुम्हारी मिले सुख नाम हर शोभा चिंता लाहे हमारी। प्रभु की शरण में आउणा ये वस्तुआं प्राप्त होंदियां ने। पहला सजीवी सुख प्राप्त होता है जो कि किसी भी दुनियावी पदार्थ में प्राप्त नहीं होता। परमेश्वर के नाम में जितनी पावर है इतनी ताकत है। जेड़ा जेड़ा भी जीव नाम जपदा है जेड़ा जेड़ा भी जीव परमेश्वर के गुण गाउंदा है वो इस भगत सागर तो तर जाता है ते रहती दुनिया तक उसकी संसार में जय जयकार होती है। संसार ही उसको पूजदा है क्योंकि सच्चा मार्ग में चलते हैं उस्तत करे व्यवहार। सच्चे मार्ग में चलने वाले भी संसार उस्तत करता है। गुरबाणी में जितने भी भगत हुए ने आप सब जानते हो भगत कबीर जी भगत रविदास जी भगत त्रिलोचन जी भगत सरना जी भगत पीपा जी भगत रामानंद जी परमानंद जितने भी भगत हुए ने नीवियां जातां दे हुए पर परमेश्वर का नाम जप के उन्होंने उच्चे मर्तबे उच्चियां पदवियां प्राप्त कीतियां। अज भी उन्होंने जिथे धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी आपां नमस्कार करते हैं उत्थे उन्होंने भगतां नूं भी नमस्कार की जाती है। क्यों महाराज जी पंचम पातशाह वचन करते ने जिस नीच को कोई ना जाने नाम जपत वो चौं कुंड माने। जिस नीवी जात दे महाराज जी के कोई संसार जानता नहीं पर परमेश्वर के नाम में जितनी पावर है जेकर चित ला के परमेश्वर का नाम जपेगा तो सारे संसार में चौं कुंडा में उसकी जय जयकार हो जाएगी। रहती दुनिया तक उसमें संसार चेते करेगा साडे सामने प्रताप को प्रमाण देने की लोड़ नहीं है। जितने भी भगत हुए ने उन्होंने सदा जय जयकार होती। संसार एक देखो जितने महापुरुष हुए ने संत हुए ने जिन्होंने नाम जपे कमाई की है अज उन्होंने स्थाना के बसियां बनाई जाती तो लखों का घट होता है। क्यों उन्होंने कमाई को नमस्कार है। बेशक वो शरीर करके संसार को चले
ऐसी ताकत है परमेश्वर के नाम में, जेड़ा भी चित ला के नाम जपदा है, जेड़ा भी बंदगी करदा है, उसनूं सਦੀवी सुख प्राप्त हो जाता है। पर ये मिलता कि मैं गुरु की शरण में आउण दे नाल। इस करके महाराज जी कहते मेरा सुख पहले नंबर ते सुख मिलता है, दूसरे ते नाम, परमेश्वर का नाम ते नाम की शोभा। परमेश्वर का जेड़ा भी मुख नाम जपदा, पहला भी विचार कीती है कि ओदी अज नहीं कल सारे संसार में शोभा होवेगी, सारा संसार उसनूं पूजदा है। इस दी गल दी गवाही तां पंचम पातशाह भी भरदे ने, हर मन तन वसिया सोई जय जयकार करे सब। सारा संसार ओदी जय जयकार करदा है जिसने परमेश्वर के नाम की कमाई कीती है, जिसने परमेश्वर के नाम की बंदगी कीती है, उन्होंने सारा संसार ही पूजदा है। और सत की डेफिनेशन महाराज जी गुरबाणी विच दिंदे ने, जिन्ना सास गिरास न विसरै, हर नाम मन मंत, धन से सही नानका पूरन सोई सम। जिन्ना सास गिरास, सास कहने जब आप साह लेने हैं, गिरास जब साह छड्डदे हैं, इतने समय विच भी जिसनों परमेश्वर का नाम नहीं विसरदा, महाराज जी कहते पूर्ण संत है। उस विच ते परमेश्वर विच कोई भेद नहीं। इस करके जे भगत सिमरन राम को सो नर मुक्ता जान, ते नर हर अंतर नहीं नानक साची। महाराज जी कहते जेड़ा जीव जिस नाल एक चित एक मन होके परमेश्वर का नाम जपदा है, परमेश्वर का नाम सास गिरा चित्ते करदा, महाराज जी कहते उस विच ते परमेश्वर विच कोई फर्क नहीं। सास सास सिमरो गोबिंद मन अंतर की उतरे। महाराज जी कहते हे भाई तुसी हरेक साह दे नाल वाहिगुरू जपो, हरेक साह नाल अपने परमेश्वर, अपने इष्ट, अपने प्रभु नूं चेते करो जिसने तुहानूं संसार विच भेजिया, जिसने मनुखा जन्म बख्शिया है। क्योंकि उसका नाम जप के असीं भव सागर तो कर सकते हैं, और कोई यतन नहीं है। इस करके महाराज जी कहते मिला सुख नाम हर शोभा, गुरु की शरण में आउण दे नाल नाम की शोभा मिलती है। जिन्हां जिन्हां ने भी नाम जपिया है, सारा ही संसार उन्हां दी जय जयकार करदा है। और पढ़ लिए पंचम पातशाह की फरमान करते हैं, जय जयकार उन्हां दी होवे,
गुरु पूरे की कृपा है। ये परमेश्वर का नाम ही ऐसा जिसने भी परमेश्वर को सिमरिया उन्होंने सदा जय जयकार होती। आई महाराज जी कहते ने कि प्रभु की उस्तत करो संत मीत सावधान एकाग्र। एक मन एक चित्त होके तो परमेश्वर का भजन कर, एक मन चित्त होके तो परमेश्वर वाहिगुरु सिमर सत्संगत में जाके परमेश्वर का नाम जप बाणी पढ़। क्योंकि जेड़ा भी सिख बाणी पढ़ता है चित्त लाके, बाणी सुनता है चित्त लाके, गुरु उन्होंने दिलों दियां जानता है, बिन बोलिया ही सब कुछ जानता है परमेश्वर। वो दिलों दियां जान के उस सिख की भावना को पूरा करता। इस करके महाराज जी कहते प्रभु की जिहड़ी बाणी है उसनों एकाग्र चित्त होके गाओ। एक मन गा लिया सुनिए मन रखिए भाव दुख पर हर सुख कर ले। प्रभु की सच्ची बाणी नूं गाउण दे नाल, प्रभु की सच्ची बाणी नूं सुनन दे नाल हिरदे रूपी घर विच प्रेम पैदा हुंदा है। ते जदों प्रेम पैदा हुंदा है तां ही प्रेम जदों पैदा होया उस वक्त ही परमेश्वर की प्राप्ति हो जाती है। इस गल की गवाही 10वें पातशाह भरते ने महाराज जी कहते कहां भयो जो दो लोचन मूंद के बैठ रहे हो वक्त ध्यान लगायो एक ही पखंड करी जा जतन करी जा पर जितना समय तेरे हृदय रूपी घर में परमेश्वर प्रति प्यार ही पैदा होगा उतना संत महाराज जी कहते परमेश्वर के नाम तेरा मिलाप नहीं हो सकता। कहां पे हो जो दो लोचन मूंद के बैठ रहे हो वक्त ध्यान लगायो नाथ तेरे लिए सात समुद्र लोक गए पर लोक तो आए हो बात की हो विज्ञान सो बैठ गए ऐसे ही ऐसे सो बैठ बितायो साथ कहो सुन ले हो सहज प्रेम कियो नहीं कर। जिन्हां ने परमेश्वर के नाल प्यार पाया है प्रेम कीता है गुरु महाराज जी के नाल उन्हां दी सच्ची प्रीति कहेगी। ताई तां भगत रविदास जी वचन करते ने हे प्रभु मेरी तेरे नाल ऐसी प्रीति बन गई है जिवें दीवे की प्रीति बत्ती दे नाल है, जिवें चंद की प्रीति चकोर दे नाल है ते जिवें मच्छी की प्रीति पानी दे नाल है उसी तरह हे प्रभु मैं भी तेरे नाल ऐसी प्रीति पाई है। कृपा तारी प्रीति कदे बिना टूटे जाओ तुम गिरवर तो हम मोरा जाओ तुम चंद तो हम पे है चकोरा माधवी तुम ना तोड़ो तो हम नहीं तोड़े तुमसे तोड़ कवन से जोड़े साची प्रीत हम तुमसे जोड़ी तुमसे जोड़ अवर संग। जिन्हां ने भी सच्ची प्रीति प्रभु दे नाल पाई है महाराज जी कहते उन्होंने प्रभु की प्राप्ति की। इस करके बाणी चित्त लाके बाणी को चित्त लाके गाया करिए बाणी को चित्त लाके सुनिया करिए। इतिहास की एक छोटी जी उदाहरण मैं आपके सामने रखा। 6वें पातशाह धन गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज मेरी पीढ़ी के मालिक एक दिन महाराज जी का दरबार सजा है अनेक संगत आ रही ने बड़िया बेअंत संगत आके गुरु महाराज धन गुरु हरगोबिंद साहब जी के दर्शन करके निहाल हो रही हैं वाहिगुरु का जाप करके ने सत्संगत हो रही है। जदों सत्संगत की समाप्ति हुई धन गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज अपने तख्त तो उठे अचानक आखते ने हे संतो संगत में कोई ऐसा गुरु का सिख है जो सानू एक मन एक चित्त होके मुंह जबानी कंठ जपजी साहब जी बाणी का पाठ सुनावे। कोई ऐसा है क्योंकि गुरु का दिलों दियां जानता है घट घट के अंतर की जानत भले बुरे की पीठ सुना। वो जानता है कि केड़ा चित्त लाके बाणी गा रहा केड़ा उतो उतो गा रहा। इस करके किसी की हिम्मत ना पई संगत विच उठण दी। उस वक्त फिर इतिहास च जिक्र होता है कि एक सिख जिसका नाम भाई गोपाला सी वो उठिया उसने दोनों हाथ जोड़े गल विच पल्लू पाया जोड़ के हाथ आखदा महाराज जी मैं ज्ञानी हां मेरे पास इतना ज्ञान नहीं बहुता पढ़िया लिखा नहीं पर कृपा करके जो आप जी ने जापजी साहब जी की बाणी की सेवा दसिए कृपा करके अपने बच्चे पासों ले लो। मैं आप जी की गोद विच बैठ के आप जी के सम्मुख बैठ के जापजी साहब जी का शुद्ध
स्पष्ट एकाग्रता के नाल बाणी का जाप कर सकां। कृपा करके सेवा आप जी अपने बेटे पासों ले लो। उस वक्त फिर धन गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज ने भाई गोपाले नूं अपने पास बुलाया। भाई गोपाले नूं भी सब संगत नाल उच्चे स्थान ते बिठाया। क्यों? गुरबाणी का सत्कार कीता है। इसी तरह जदों गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज का पहला प्रकाश होया सी, उस वक्त जदों रात का समा होया, महाराज जी का सुखासन होया, तां उस वक्त जदों महाराज जी का सुखासन करने वास्ते उस वक्त धन गुरु अर्जन देव जी महाराज जी जेड़े पलंग ते आप पैंदे सी, उस पलंग ते गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी का स्वरूप सुभायमान कीता ते आप भुंजे दरी उछा के बाणी का सत्कार कीता। उसे सत्कार नूं मुख रखदिआं धन गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज जी ने भी भाई गोपाले नूं उत्ते आसन ते बिठाया। सुरग विचार भाई गोपाले ने दोनों हाथ जोड़ के एक मन एक चित होकर जपजी साहिब जी बाणी का जाप करना आरंभ कर दिता। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच विवाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। इस तरह बड़े ही एकाग्र मन के नाल अपना मन गुरु नूं अर्पण करके बड़े ही कोरियां तो रहत होके बाणी का जाप कर रहे, बड़े प्रेम के नाल बाणी पढ़ रहे। गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज बड़े प्रसन्न हो रहे। जिवें जिवें उस एक बाणी पढ़ता जा रहा उवें उवें धन गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज अपने पलंग तो थोड़ा थोड़ा अगे हुए जा रहे हैं। तो उस वक्त फिर जदों भाई गोपाले ने बाणी का पाठ संपूर्ण किया, बड़ी संगति का टिकाव नाल बाणी का जाप सुन रही सी। जदों श्लोक पढ़िया, श्लोक पावन गुरु बाणी पिता माता तत्वनाथ जो श्लोक आया, भाई गोपाला जी ने श्लोक पढ़िया तां धन गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज पहला अपने तख्तां तो अगे हो रहे सी, पर जदों श्लोक पढ़िया उस वक्त महाराज जी ठीक होकर अपनी गद्दी ते बैठ गए। जदों बाणी का जाप संपूर्ण होया तो उस वक्त धन गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज अपने सिख नूं आखने जाओ उधर जाके तंबेले विचों एक घोड़ा जो कल साडे वास्ते काबल कंधार तो संगतां लैके आईयां सी, वो काठी समेत जो घोड़ा है वो भाई गोपाले नूं दे दिओ। उस वक्त भाई गोपाले जी नूं धन गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज ने अपनी गलवकड़ी दे नाल लाया ते संगतां ने प्रश्न किया, महाराज जी जदों भाई गोपाला जी जपजी साहिब जी बाणी का जाप कर रहे सन, उस वक्त आप जी अपने गुरता गति तो थोड़ा थोड़ा के हो रहे सन, उसका की कारण? धन गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज ने जानना पाना किया कि संगतो धन गुरु नानक देव जी महाराज जी अमृत लई बाणी जो कि धन गुरु नानक देव जी महाराज दरगाह तो लैके आए सन, वो बाणी निरंकार की बाणी जो कि सिख बड़े ही एकाग्र मन के नाल उच्चारण कर रहे सी, बड़े ही साफ मन के नाल फुरनियां तो रहत होके इच्छा तो रहत होके बाणी का जाप कर रहे सी। इस करके असीं सोचिया कि क्यों ना असीं इस सिख नूं अपने तख्तां उपर ही बिठा दईए, इसनूं गुरता गद्दी सुण। पर जदों इस श्लोक का जाप करन लगा इसके मन में ख्याल आ गया, क्यों ना गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज मेरे तो खुश होकर मैनूं क्यों ना एक घोड़ा ही दे दे, क्योंकि उस वक्त घोड़े की कीमत बहुत ज्यादा सी। इस करके धन गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज जी ने फिर उस भाई गोपाले सिख नूं वो घोड़ा अर्पण किया। इतों सानूं साखी दी सिੱਖਿਆ मिलती है कि गुरु दे अगे जिहड़ी भी भावना लैके असीं बाणी पढ़दे हां, वो गुरु भावना नूं जाणदा ते उसे भावना नूं फल लगदा। ताईं तां महाराज जी कहते ने कि मन विच सतगुर के पास जिसे वके अपना मन गुरु नूं बेच के सेवा करो। महाराज जी कहते मन विच सतगुर के पास जिसे वके कार सेवा करत होए ने कामी इसको होत प्राप्त। जेड़ा निष्काम भावना के नाल इच्छा तो रहत होके बाणी का जाप करदा है, बाणी नूं सुणदा है, बाणी नूं गाउंदा है, फिर महाराज जी के जो गुरु उस सिख को इतनियां बख्शिशां कर दिंदा है, इतनियां बख्शिशां कर दिंदा है कि सिख सदा ही गुरु का जस गाउंदा है, ओदा लोक भी सबर जांदा है ते परलोक भी सबर जांदा है। इस करके धन गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज ने भाई गोपाले नूं अपने गल दे नाल लाया। ताईं तां महाराज जी दा शब्द है, बाणी प्रभु की सब को बोले आप डोल
बिना बोलिया सब किछ जाना
जेकर सूतक मन्निए सब तै सूतक होए गोहे अतै लकड़ी अंदर गिरा होए जिते दाने अन्न के जिया बात न कोए पहला पानी जियो है जित भरिया सब। परमेश्वर ने महाराज जी के पत्थरां विच चट्टानां विच गोहे विच लकड़ां विच निक्के तो निक्के जीव पैदा कीते ने। ओ परमेश्वर उत्थे भी उन्हां नूं रिज़िक पढ़ा रहा पर हे जीव तू किहड़ी गल्लां घबराउणा है ओ रोजी दिंदा है पत्थर दे उपाय
पाया जग तिस जुहारी स्वस्थ तिस तिस दीवान पर नानक सचे नाम बिन क्या किता इस करके महाराज जी कहते तू चिंता ना कर जेकर तू गुरु के चरण में आएगा तेरिया सारिया चिंतावां दा दुखां दा नाश हो जाएगा। जदों तू अमृतमय बाणी सुनेगा फिर तेरे दुखड़े चिंतावां दोवें भज जाणगे। गावी है सुनिया मन रखिए भाव दुख पर हल दुख घल ले। जदों बाणी नूं गाएगा बाणी नूं सुनेगा तो महाराज जी कहते तेरे हिरदे रूपी घर विचों दुख दूर ही नस जाणगे ते सुखां दा प्रकाश ही प्रकाश हो जाए। इस करके गुरु दी शरण विच आउंदे नाल मेरा सुख नाम हर शोभा चिंता लाहे हमारी। प्रभु दी शरण विच आउंदे नाल प्रभु तो सुख मिलदा है नाम दी शोभा मिलदी है ते चिंतावां दा नाश हुंदा है। इस करके ताई तां नौवें पातशाह वचन करदे ने हे जीव जे तू सदीकी काल वास्ते सुख चाहुंदा है तां गुरु दी शरण विच आ जा। जो सुख पहुंचा है सदा शरण नाम की। एक दा सुख हुंदा है जिहड़ा कुछ दिनां दा हुंदा है एक दुख हुंदा है महीने दा। पर महाराज जी जिहड़ा सुख देण दी गल करदे हो सदीकी सुख है। उत्थे जाके महाराज जी कहते दुनियावी पदार्थां दी खिच घट जांदी है केवल ते केवल परमेश्वर दा नाम ही चंगा लग जांदा। फिर तू ही मोहे ना उत्थे फिर परमेश्वर दा नाम ही चंगा लगदा। इस करके ताई दा भगत कबीर जी वचन करते हैं तुम करता तुम हुआ मुझ में रहा ना हूँ जब आपा पर का मिट गया जब देखूं तब। आओ इस करके गुरु दी शरण में आउण दे नाल ही सुख ते नाम दी शोभा चिंतावां दा नाश हुंदा है। इस करके गुरु अगे ये अरदास बेनती करया करिए महाराज जी साडा नितनेम बन जावे असीं रोजाना ही तेरी गोद विच आके तेरी बाणी नूं गाया करिए तेरी बाणी सुनिया करिए तेरा नाम जपया करिए तां जो साडा भव सागर तो बेड़ा पार हो सके। आओ हुण समय दी समाप्ति है इतनियां विचारां करदे कोलों बेअंत भुलां हो गईयां सतगुरु महाराज जी बख्शण जोग ने। सो आओ महाराज जी कृपा करन साडा भी प्रभु दे नाल प्रेम बन जावे ते साडी भी प्रभु दे नाल दिलों प्रीत बन जावे। जिन भगत कबीर जी वचन करदे दिलों मुहब्बत जिन से सच्चिया जिन मन होर मुख होर से कांडे करते। इस करके दिलों वाली प्रीत बन जावे। सो आओ महाराज जी कृपा कर इतनियां हाजरियां विचारां अपने चरणों में प्रवान कर। महाराज जी कृपा कर साडे सबना दे जीवन विच नितनेम आ जावे बाणी पढ़न दा चाव आ जावे भजन मन की सिमरन आ जावे। अरदास बेनती गुरु अगे करके जाइए। सो आओ पठानकोट शुकराना धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दा जिन्हां ने अपने पावन पवित्र नीति गोद विच एक मन एक चित्त होके सानू सबना नूं जस धर्म दा सहारा समा बख्शिया। सो बाबा बलवीर सिंह जी समूह सिंघां दा सबना दा पठानकोट शुकराना समूह संगत दा शुकराना जिन्हां ने अपने कीमती समय तो समा करके गुरु घर दी हाजरियां भरियां ने। सो आओ महाराज जी कृपा करन साडे सबना दे सिर ते मेरा ध्यान रखन। सो जिथे अज संग्राम का दिहाड़ा उत्ते नाल ही दसवीं का दिहाड़ा इस महीने की अज आरंभता हुई है। सो आओ अज इस महीने की विचार हुई पर महाराज ने कृपा की है चलो गुरबाणी की विचार आप सबने ने श्रवण की है। जितनी समा थोड़ा करके जितनी भी विचार हुई है उस महाराज जी कृपा कर साडे जीवन में जितनी विचार ही बस जावे तो साडा संसार जो है प्रवान हो जाए। लोक सुखी पर लोक सुहेले नानक प्रभु आपे मिले। आओ अकील की धारणा पर के उपरांत आनंद साहिब जी की बाणी अरदास हुक्मनामा श्रवण करके गुरु घर दी खुशियां प्राप्त करो जी। बख्शी गुर मेरे सेवा दे